तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव के द्वारा लाए गए योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हुई कह रही हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे अर्थात मेरे, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हमारे लिए उसी तरह से हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय से लगाए रखती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम गोपियाँ कृष्ण को मन क्रम और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने उर यानी हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने बहुत ही दृढ़ता से धारण कर रखा है। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद को आनंद देने वाले अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही दृढ़ता से बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, हम सब जागते सोते स्वप्न में दिन और रात हर समय कृष्ण कृष्ण की माला जपती रहती हैं। उस पर ये आपका योग रूपी संदेश सुन करके सुनत जोग लागत है ऐसो, आपका ये योग रूपी संदेश सुन करके हमें ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी अर्थात जिस तरह से कड़वी ककड़ी अगर हमारे मुंह में आ जाए तो हम उसे तुरंत थूक देते हैं, उसी प्रकार से उद्धव के द्वारा लाया गया योग का संदेश गोपियों के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, त्याज्य है। इसलिए गोपियाँ उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से करते हुए कह रही हैं, सुतो व्याधि हमको ले आए, उस पर आप हमारे लिए ये जो नई बीमारी लेकर के आए हैं, व्याधि अर्थात बीमारी लेकर के आए हैं, जिसे हमने देखी सुनी न करी, इसके पहले कभी भी ना तो देखा था, ना इसके बारे में सुना था और ना ही इस योग रूपी बीमारी को भोगा था। इसलिए यह तो सूर तिनई लय सौंपो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि आप ये अपना ये योग रूपी संदेश उन्हें ले जा कर के सौंपिए, उन्हें जा कर के सिखाइए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अर्थात ऐसे लोगों को जा कर के इस योग की शिक्षा दीजिए जिनका मन एक ईश्वर में स्थिर नहीं है, जो चंचल हृदय वाले व्यक्ति हैं, उन्हें जा कर के अपना ये योग रूपी संदेश सुनाइए। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। हमारे हरिहारिल, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कान्ह कान्ह, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और इस प्रकार से इन पंक्तियों में ये कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम भाव प्रकट किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ज्यों कड़वी ककड़ी, इसमें तुलना करते हुए बताया गया है कि किस तरह से योग कड़वी ककड़ी के समान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है।